नमस्कार सभी लोगों को। और जैसा कि हम जानते हैं कि साल 2024 के अंत में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है। एंड हमें ये कैसे पता कि ये एग्जाम होगा, हमारे पास क्या श्योरिटी है, हमने इसको कैसे ऑथेंटिकेट किया। इसके लिए हमने एग्जाम डेट का एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप उसको जाके देख लीजिए। बहरहाल आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आज हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस एलिजिबिलिटी की जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन हम आज शेयर करेंगे या जो डिस्कस करेंगे, ये किस आधार पे करेंगे, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है ये पिछली बार 2019 में हुआ था। वहीं पर जो डिटेल नोटिफिकेशन है हम उसकी तरफ जाएंगे और उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी की बातें उसमें करी गई थी। उसी को हम एक एक करके आज डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए लेट मी गो टू द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो ह्यूमन पेरिटस के पेज पे आपको आना है, यहाँ पे सिलेबस के पेज पे आपको आना है। एंड देन यहाँ पे आपको 2019 का डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहीं पे जब मैं इस पेज पे जाता हूं तो यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो कि 4th नंबर पे है, इसके राइट हैंड कॉलम पे आपको पूरा ही एलिजिबिलिटी का डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डिटेल है इसमें कई सारी डिग्रीज को इसमें लिखा गया है, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हम एक एक को सेपरेट करके देखते हैं और एक बार देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें हम इसमें से डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या चीजें दी हैं एक बार उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेजुएशन के बाद चाहिए वो है आपका डिप्लोमा कोर्स इन लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या फिर लेबर लॉस। ठीक है, अगर आपने लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या फिर लेबर लॉज में डिप्लोमा कोर्स लेके रखा है और आपका ग्रेजुएशन भी हो गया है, देन यू आर एलिजिबल, आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। कंडीशंस अप्लाई कि अगर उन्होंने 2019 नोटिफिकेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अब की बार भी सेम रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाली बात पे आते हैं। दूसरी बात ये क्या कहता है कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर एलएलबी कोर्स किया है विद लेबर लॉस एज देयर सब्जेक्ट, अगर किसी भी कैंडिडेट ने एलएलबी कोर्स किया है विद लेबर लॉस एज देयर सब्जेक्ट, दैट कैंडिडेट विल आल्सो बी एलिजिबल अंडर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग अगर इस कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं, आप लोग भी अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात ये कहता है कि पीजी डिप्लोमा अगर आपने किया है इन पर्सोनल मैनेजमेंट, तो बेसिकली क्या है ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट। तो कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एमबीए के इक्विवेलेंट डिग्री देते हैं और उस डिग्री को पीजीडीएम कोर्स कहा जाता है, ये उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एमबीए इक्विवेलेंट जो पीजी डिप्लोमा कोर्स है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने पर्सोनल मैनेजमेंट में ये डिग्री ली है। अच्छा, पर्सोनल मैनेजमेंट जो कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड इज एक्चुअली सिनोनिम विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो इस कोर्स को कर रहे होंगे वो ये बात जानते होंगे कि मैंने ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात क्यों करी, क्योंकि कई जगह उनके कोर्स में पर्सनल मैनेजमेंट वर्ड यूज ना होके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड यूज होता है। तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं? द आंसर इज वो लोग भी एलिजिबल हैं। वो लोग भी अगर इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो अपना पढ़ाई लेके अपना पढ़ाई चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथी बात पे आते हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। चौथी बात में ये डिग्री, ये नोटिफिकेशन कहता है कि अगर आपने एमबीए किया है विद पेपर इन पर्सोनल मैनेजमेंट, अगर आपने एमबीए किया है और आपका जो एक पेपर था वो था पर्सोनल मैनेजमेंट का, एक भी पेपर अगर पर्सोनल मैनेजमेंट का था, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि चौथे पॉइंट से सीधे सीधे ये डिड्यूस होता है कि अगर आपके एमबीए में स्पेशलाइजेशन एचआर नहीं भी था,
अगर आपके एमबीए में स्पेशलाइजेशन एचआर नहीं भी था, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एमबीए में आप पर्सनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते ही हो। अगेन सिनोनिम वाली बात यहां पर भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एचआरएम वही वाली, पर्सनल मैनेजमेंट बात वही है जो एचआरएम की बात है। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू एचआरएम, यानी कि हर वो आदमी जिसने एमबीए किया है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात। अच्छा, एक और बात मैं यहां पे आपके सामने रख दूं कि अब ये जो चौथा पॉइंट है ये थोड़ा सा ना बात को यहां से वहां ले जाता है। जैसे अगर एचआरएम एक सब्जेक्ट आपका है, तो ऐसे तो और भी कोर्सेज हैं जहां पे एचआरएम एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपका कोर्स हो गया एमकॉम। एमकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एचआरएम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, या फिर कई सारे एमए कोर्सेज होते हैं जैसे साइकोलॉजी कोर्स हो गया, वो भी एचआरएम की पढ़ाई करते हैं। तो क्या वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे? द आंसर इज दे विल नॉट बी एलिजिबल, क्योंकि द मैटर इज नॉट अबाउट कि आपका सिंगल सब्जेक्ट एचआरएम था। द मैटर इज अबाउट कि आपने एमबीए डिग्री में एक सब्जेक्ट एचआरएम पढ़ा। ठीक है, तो एमबीए वर्ड के साथ एचआरएम सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके साथ उसके बिना मत पढ़िए। और यू विल नॉट बी एलिजिबल अगर आपने एमबीए नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें। अब जो दूसरा भाग है हमारा एलिजिबिलिटी का, वो है एज। एज बड़ा आसान है, इसमें हम अपना समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। तो एज के लिए सीधे सीधे बोला गया कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के में हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 33 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तब आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी में हैं तब आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, सीधी बात। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत ये आती है कि आखिर वो दिन कौन सा है जब मैं 33 साल का हो गया, वो कैसे डिसाइड होगा? क्या 33 चल रहा है, या 33 होने वाला है, या 33 उसी दिन हुआ? तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन था 2019 का, उसने बड़ा ही आसान कर दिया काम। उसने बोला कि अगर आप 1 जुलाई 2019 के पहले, 1 जुलाई 2019 के पहले पहले अगर के दिन अगर आप 33 साल के हैं, आप तभी एलिजिबल होगे। ठीक है, यू विल बी एलिजिबल ओनली देन ओनली। ठीक है, तो एज का क्राइटेरिया बड़ा आसान है। तो आज हमने दो बातें करी, एलिजिबिलिटी के नाम पे हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिड्यूस किया, और थोड़ा बहुत एज को लेके हमने देख लिया। वी होप कि इसके बाद आपकी सारी ही एलिजिबिलिटी की जो क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो गई होंगी। बाकी नाउ आपको कोई भी और चीज पूछनी हो, उसका तरीका बड़ा आसान है। उसका तरीका है कि आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, हमें डायरेक्टली कॉल करिए, हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए, और हम आपका क्वेरी वहीं पे रिजॉल्व कर देंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए, और इस कमेंट में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। नाउ हु वी आर ह्यूमन पेरिटस। वी आर स्पेशलाइज इन ऑल दोस एग्जाम्स जहां पे एचआर रिलेटेड कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं। इवन जैसे आपका यूजीसी नेट एचआरएम हो गया, या फिर यूपीएससी का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया, हम उन्हीं सारे एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। अब हम कैसे इसकी तैयारी कराते हैं, हमारे बुक्स कैसे हैं, हम सवाल कैसे देते हैं, इन सब बात को जानना भी बड़ा आसान है। आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको एक दिन का फ्री ट्रायल देंगे और आप खुद से देखिए कि आखिर ये कोर्स कैसा है। ऑल द बेस्ट।